कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है, आइए सुनते हैं। ये कहानी है एक सच्चे भक्त की। बहुत समय पहले की बात है। ब्रजमंडल के पास एक गांव था। एक बार उस गांव में एक महात्मा भागवत कथा करने हेतु पधारे। बहुत अच्छी कथा प्रारंभ हुई और कथा के 5वें दिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ। उस गांव का एक गंवार व्यक्ति उस दिन भागवत कथा सुनने आया और जब उसने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुना, उनके रूप के बारे में सुना, उनकी अटखेलियां और मस्तियों के बारे में सुना, तो वो व्यक्ति अपना भान खो बैठा और उस रूप का विचार करके मानो वो उसमें तल्लीन सा हो गया। उसने सोचा कि ये कृष्ण कितना सुंदर बालक है, कितना कोमल तथा कितना प्यारा बालक है, और ये लोग उससे गाय चराने का काम करवाते हैं। वो नंगे पांव जंगल में गाय चराने जाता है, ये तो बहुत गलत बात है। और उस व्यक्ति ने सोचा, मैं वृंदावन जाकर कृष्ण से मिलूंगा और अब उसे गाय चराने नहीं जाने दूंगा। उसका ये काम अब मैं किया करूंगा। इतना मन में विचार करके वो व्यक्ति बिना किसी को घर बताए अपनी ही धुन में वृंदावन की ओर प्रस्थान कर दिया। व्यक्ति गंवार था, सीधा सादा था। उसके घर में भी उसकी इतनी कोई उपयोगिता नहीं थी, तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया तथा वो व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। जब वो वृंदावन पहुंचा तो एक साधु से मिला। उस साधु से उसने पूछा कि ये कृष्ण और बलराम कहाँ रहते हैं, और आप लोग बड़े निर्दयी हो, इतने कोमल बालक से गाय चराते हो। चलो मुझे बताओ गौशाला कहाँ है और वो दोनों अभी क्या कर रहे हैं। साधु के पास भी गौशाला थी। उसने सोचा, ये अच्छा मूर्ख मिल गया है, इसे अपनी गौशाला में रख लेता हूँ। दिन भर गाय चराएगा और यहीं रहेगा, न ज्यादा कुछ पैसा देना पड़ेगा, 2 वक्त का खाना दे दूंगा। साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि अरे भाई, आज से तुम मेरी गौशाला की गाय चराने जाना, कृष्ण को नहीं भेजूंगा। तब वो व्यक्ति बोला, बिल्कुल, कृष्ण जैसे कोमल बालक को आप बिल्कुल गाय चराने नहीं भेजोगे। आपका जो भी काम होगा मैं करूंगा। और इस तरह वो व्यक्ति गौशाला में रहने लगा। सुबह सुबह गाय चराने निकल जाता, साधु किसी के हाथों उसके लिए खाना भिजवा देता और शाम को वो गाय चरा कर लौटता। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन उस व्यक्ति के लिए भोजन लेकर कोई नहीं गया। वो जंगल में गाय चराते चराते ये विचार करने लगा कि आज भोजन नहीं आया। इतने में उसने देखा कि बहुत सुंदर बालक जिसने पीतांबरी पहनी है उसकी तरफ आ रहा है। ये वही बालक है जिसकी उसने कल्पना की थी। कृष्ण के जिस बाल रूप की कल्पना उसने की थी, मानो वही रूप उसके सामने चला आ रहा हो। उस रूप को देखकर भाई एकदम मोहित हो गया और उसने कहा कि अरे कन्हैया, मैंने महाराज को मना किया था कि तुम्हें गाय चराने ना भेजे, और फिर भी उन्होंने तुम्हें भोजन देकर भेज दिया। चलो भोजन मुझे दो और तुरंत वापस जाओ। यहाँ से तुम इतने कोमल हो, जंगल में अगर तुम्हें कांटा भी चुभ गया तो बहुत तकलीफ होगी। तुम्हें इस तरह उस सीधे साधे व्यक्ति ने बाल गोपाल को भी डांट डपट कर वहां से भगा दिया और भागते भागते श्री कृष्ण की पीतांबरी वहीं गिर गई। उस व्यक्ति ने पीतांबरी उठाई और जब शाम को वापस लौटा तो गौशाला में गायों को बांधकर सीधा गया उस साधु के पास और उस पर चिल्लाने लगा कि महाराज, मैंने आपसे कहा था ना, कृष्ण को आप गाय चराने नहीं भेजोगे या जंगल में नहीं भेजोगे, और आज आपने उसके हाथ मेरे लिए खाना भिजवाया। तब साधु ने कहा, ये क्या बकवास कर रहा है तू। तब उस व्यक्ति ने बाल गोपाल की पीतांबरी साधु को दिखाई। पीतांबरी देखते ही साधु ने हाथ जोड़ लिए और समझ गया, ये बाल गोपाल का सच्चा भक्त है, इसे मेरे पास नहीं गोसाई जी के पास छोड़ना चाहिए। और उस व्यक्ति को गोसाई जी के पास ले गया। गोसाई जी ने उस व्यक्ति को देखा और पूछा कि ये क्या काम कर सकता है। तब साधु ने कहा कि कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए प्रभु, लेकिन एक बात बता दूं, ये बाल गोपाल का सच्चा भक्त है। तो गोसाई जी ने कहा कि तो फिर ये व्यक्ति बाके बिहारी मंदिर की चौकीदारी करेगा, रात भर चौकीदारी करेगा। और इस प्रकार उस व्यक्ति को श्री बाके बिहारी मंदिर की चौकीदारी का काम मिल गया। एक रात जब वो चौकीदारी कर रहा था तो उसे घुंघरू की आवाज सुनाई दी जो मंदिर की तरफ से आ रही थी। कुछ देर पश्चात उसने देखा कि एक बालक तेज गति से मंदिर में से निकलकर भागा। वो एकदम से चौंक गया। वो भी उसका पीछा करने लगा, लेकिन कुछ देर पश्चात उसे कोई नहीं मिला। वो विचार में पड़ गया कि ये क्या हुआ।
कुछ दिनों पश्चात फिर रात के समय वही बालक मंदिर में से निकलकर जो ही भागने लगा, उस व्यक्ति ने उसे रोक लिया। पहले तो उसका रूप देखकर ही वो मोहित हो गया। जिस बाल गोपाल की, जिस कृष्ण के रूप की सब पूजा किया करते हैं, वही सुंदर रूप उसके सामने खड़ा है। उस व्यक्ति ने पूछा, रात को आपके विश्राम का समय है और आप कहाँ जा रहे हो? तब हमारे श्री कृष्ण ने कहा, मैं निधिवन जा रहा हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, तुम इतने सुंदर, सुकुमार और कोमल हो, ऊपर से तुमने ये पायल, कंठहार और न जाने कितने श्रृंगार किए हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो कोई तुम्हें लूट लेगा। उसकी बातें सुनकर हमारे श्री बाके बिहारी मुस्कुराने लगे और उसके साथ निधिवन के दरवाजे पर पहुंचे तथा उससे कहा कि मैं अंदर जा रहा हूं, मेरे लौटकर आने तक तुम यहीं प्रतीक्षा करो। कुछ देर पश्चात उस व्यक्ति को बहुत ही मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। इतनी मधुर ध्वनि, इतनी मीठी बांसुरी उसने कभी नहीं सुनी थी। वो उसी भाव में निधिवन के अंदर प्रवेश कर गया और उसने जो दृश्य देखा तो एकदम अचरज में पड़ गया कि हमारे बाके बिहारी अपनी रासलीला में व्यस्त हैं। सभी गोपियां उनके साथ नृत्य कर रही हैं। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि हे राम, दिन भर तो ये दर्शन देता है मंदिर में खड़ा खड़ा सबको, रात को यहाँ स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहा है, तब ये आराम कब करेगा? इसलिए देखो इसका रंग कितना काला पड़ गया है। और उधर हमारे बाके बिहारी नृत्य में मस्त थे और नाचते नाचते उनके गले की माला टूट गई। उस व्यक्ति ने टूटी हुई माला के एक एक मोती को चुन लिया और अपने पास संभाल कर रख लिया। जब प्रातः काल का समय होने वाला था, ब्रह्म मुहूर्त के थोड़ी देर पहले श्री कृष्ण जैसे ही निकले, उन्होंने देखा वो व्यक्ति क्रोध में उनसे पूछता है कि कृष्ण, तुम कितने कमजोर हो जाओगे? दिन भर मंदिर में खड़े खड़े दर्शन देते हो, रात को यहाँ नृत्य करते हो, आराम कब करोगे? चलो जल्दी तुम्हारे वहां भवन में और आराम करो। बाके बिहारी मंदिर के समीप आते ही भगवान कृष्ण तुरंत मंदिर में चले जाते हैं और वो चौकीदार वहीं बाहर बैठ जाता है। करीब 15-20 मिनट के बाद गोसाई जी वहां आते हैं तो वो व्यक्ति उनसे कहता है कि गोसाई जी, यह बाके बिहारी दिन भर तो यहाँ खड़ा रहता है और भक्तों को दर्शन देता है और रात को अभी अभी ये निधिवन से लौटे हैं नृत्य करके, और अब आप मंगला आरती करके उसे फिर से जगा देंगे तो ये सोएगा का? गोसाई जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, लगता है तू रात भर सोया नहीं। तब उस व्यक्ति ने कहा, कहां से सोता, मैं तो उसकी रासलीला देखने में मगन था। ये देखो निधिवन में नाचते नाचते उसके गले की माला टूट गई थी, वो भी बिन लाया। गोसाई जी ने सोचा कि रात को इसने कोई सपना देख लिया और जो ही उन्होंने मंदिर के पट खोले, एक तेज प्रकाश नजर आया। गोसाई जी समझ गए, उन्होंने हाथ जोड़ लिए और उस व्यक्ति से कहा कि तेरी भक्ति बिल्कुल निश्चल है, इसलिए आज भी बाके बिहारी मंदिर में प्रातः मंगला आरती नहीं होती। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियाँ आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियाँ।